डी आरती किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बना रही हूँ बिल्कुल डोमिनोज स्टाइल पिज़्ज़ा घर में। और मात्र मैं ये 100 रुपीज़ में पिज़्ज़ा रेडी करने वाली हूँ। तो चलिए हम बनाते हैं अब पिज़्ज़ा रेसिपी। देख सकते हैं कितनी अच्छी मेरी पिज़्ज़ा बनी है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं पिज़्ज़ा का बेस, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पिज़्ज़ा बेस बनाना। तो हम घर में ही बनाएंगे। तो सबसे पहले एक मैं बाउल ले ली और बाउल में मैं 1 कप गर्म पानी डाल दी हूँ। और ध्यान रखिएगा पानी जो डालिएगा ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। फिर मैं 1 चम्मच चीनी डाल दी और 2-3 पिंच में इसमें सॉल्ट डाल दी हूँ और चीनी और सॉल्ट को अच्छे से मिला ली पानी में। अब यहाँ पर मैं ले लूँगी ड्राई ईस्ट। अगर वेट में ये बात किया जाए तो ये ग्राम्स में 8 ग्राम्स ड्राई ईस्ट है। और ये 1 चम्मच में ड्राई ईस्ट ले ली और इसे अच्छे से मिक्स कर ली और इसे मैं 10 मिनट के लिए ढक के फर्मेंट करने के लिए छोड़ दूँगी। क्योंकि वैसे अभी ठंडा का मौसम हो गया है तो फर्मेंट करने में थोड़ी सी टाइम लगती है। तो अगर गर्मी होगा तो ये 5 मिनट में रेडी हो जाता है। तो मुझे लगभग 10 मिनट लग जाएगी। और जो मैं ड्राई ईस्ट इस्तेमाल की हूँ मैं आपको दिखा रही हूँ। ये 25 ग्राम्स का है और इसका प्राइस 45 रुपीज़ है। आसानी से बेकरी में मिल जाती है। तो 10 मिनट हो चुकी है। तो 10 मिनट के बाद देखिए हमारी ईस्ट अच्छे से फर्मेंट हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं मैदा। तो इसको मैं साइड करती हूँ और पहले मैदा का वेट बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैं ले ली हूँ वेट मशीन। ये किचन कुकिंग वेट मशीन है, आसानी से ऑनलाइन मिल जाती है। तो यहाँ पर मैं ले ली हूँ मैदा। और जो ये मैदा है ये बेकरी वाली मैदा है। अगर घर में पिज़्ज़ा बेस बनाए तो थोड़ा अच्छा क्वालिटी वाला मैदा ही इस्तेमाल करें। उससे क्या होगी कि आपकी जो पिज़्ज़ा बेस है या केक है वो अच्छी बनती है। तो यहाँ पर मैं 300 ग्राम मैदा ले ली हूँ। और आगे मैं आपको इसे कप से भी मेज़र करके बताऊँगी कि 300 ग्राम मैदा कप में कितने बार में आते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 कप ले ली हूँ। इससे मैं आपको मेज़र करके बताऊँगी कि 300 ग्राम मैदा कितने कप में हो जाते हैं। तो चलिए अब हम इसे बना लेते हैं। तो ये बहुत ही आसान है और मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आपको आसानी हो जाए घर में पिज़्ज़ा बेस बनाना। तो यहाँ पर 1 कप मैदा मैं डाल दी और फिर दूसरा कप मैं डाल दी और थोड़ी सी, अब देखिए कटोरी में थोड़ी सी मैदा बची है। तो इसे 1/4 कप बोल सकते हैं। तो मुझे 300 ग्राम जो मैदा अगर कप से मेज़र करें तो 2 कप मैदा और 1/4 कप मैदा 300 ग्राम्स में हुआ है। तो इसको यहाँ डाल दी और मैं यहाँ पर 1/4 यहाँ पर गेहूं का आटा डाल दी हूँ। यहाँ पर देखिए ये गेहूं का आटा है, 1/4 कप डाली हूँ। इससे क्या होगा कि आपकी जो बेस है ना बहुत ही अच्छी बनेगी। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं रिफाइंड ऑयल। तो रिफाइंड ऑयल यहाँ पर मैं 60 ग्राम्स लूँगी। तो अगर चम्मच से बात करें तो 5 चम्मच में 60 ग्राम्स हो जाता है रिफाइंड ऑयल। तो देखिए 60 ग्राम्स में रिफाइंड ऑयल भी ले ली। इसे अब मैं साइड करती हूँ। अब चलिए रिफाइंड ऑयल को मैं 60% डालूँगी, 40% में बचा के रखूँगी, आगे इसे इस्तेमाल करूँगी। तो 60% में रिफाइंड ऑयल डाल दी और 40% में रख ली हूँ। और अच्छे आटे को जो है यहाँ अच्छे से मिलाकर गूंद लूँगी। और जो आटा यहाँ आपको डो लगाना है वो हल्का गीला होना चाहिए। जो नॉर्मल रोटी डो लगाते हैं उससे हल्की गीली होनी चाहिए, तभी आपकी जो बेस है पिज़्ज़ा बेस बहुत परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर आटा के डो लग चुकी है। थोड़ी सी और 1 चम्मच में रिफाइंड ऑयल ऊपर से डाल दूँगी कि ये और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और देखिए कितनी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो इसे अब मैं ढककर इसे 2 से 3 घंटे के लिए रख दूँगी। यहाँ पर आप एक ऐसे प्लास्टिक ले लीजिएगा, जो हम लोग साड़ी खरीदते हैं उसमें प्लास्टिक मिलती है, उस तरह आप प्लास्टिक लीजिएगा और इस तरह ढक के जहाँ गर्म जगह हो या धूप निकली हो वहाँ पर रख दीजिए। ये 2-3 घंटे के बाद अच्छे से फर्मेंट हो जाएगी। चलिए तो यहाँ पर पिज़्ज़ा बेस अच्छे से फर्मेंट हो चुकी है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं पनीर। ये 250 ग्राम पनीर है, इसे हम काट लेंगे। क्योंकि पिज़्ज़ा जो मैं बना रही हूँ वो पनीर पिज़्ज़ा बना रही हूँ, तो उसमें पनीर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं पनीर को छोटे छोटे पीसेस में काट ली हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा कर सकती हैं जैसा आपको चाहिए। तो सभी पनीर को टुकड़ों में काट ली और देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है। और ये हमारे घर की पनीर है, तो आप माइंड नहीं कीजिएगा अगर ऐसा दिख रहा होगा, क्योंकि मैं फ्रिज में इसी तरह रख देती हूँ क्योंकि वो जल्दी ख़राब नहीं होता है।
तो सबसे पहले मैं आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल दी, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर और यहाँ पर मैं 2 चम्मच दही ले ली और सभी को अच्छे से मिला लूँगी। इस तरह आप पनीर पिज़्ज़ा बनाएंगी ना, बहुत ही टेस्टी लगती है और इसके आगे सभी कंपनी की जो पिज़्ज़ा है फेल हो जाती है। और देखिए बहुत मैं आसान तरीके से बता रही हूँ और बहुत ही सस्ती पिज़्ज़ा बनाना बता रही हूँ। तो यहाँ पर सभी को अच्छे से मैं पनीर के साथ मिक्स कर ली। अब इसे मैं साइड करती हूँ और यहाँ 2 घंटे के बाद देखिए हमारी जो पिज़्ज़ा बेस है वो रेडी हो चुकी है। और मैं एक बात आपको बता दूँ, जो मेरा बाउल था वो काफ़ी बड़ा था, तो उस टाइम मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, तो उसे मैं 1 सेकेंड के बाद इस छोटी सी बाउल में रख दी थी और इस तरह प्लास्टिक में बांध कर और इसे मैं कुकर में रख दी थी, पर वो वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई। अगर आप लोग बोलिएगा पिज़्ज़ा बेस का दोबारा अलग से वीडियो बनाने के लिए तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो इस तरह आप जब भी पिज़्ज़ा बेस बनाए ठंड के मौसम में, तो आप छोटी सी बर्तन बाउल का ही इस्तेमाल करें, उससे जल्दी फर्मेट हो जाएगी। अगर गर्मी है तो आसानी से वो 1 घंटे में पिज़्ज़ा बेस बन के रेडी हो जाती है। तो हाथ में हल्का तेल लगाई हूँ और देखिए हमारी जो बेस है अच्छे से फर्मेट हो चुकी है, तो इसे मैं मिला लूँगी। और यहाँ मुझे ज़्यादा मसलना नहीं है। मैं एक बात और बता दूँ, जब भी पिज़्ज़ा बेस बनाएं वो रेडी हो जाए फर्मेट होने के बाद, उसे ज़्यादा मसलिएगा नहीं, उससे आप क्या होगा कि पिज़्ज़ा बेस है ना हार्ड हो जाएगी। तो बस आपको हल्का ही ऐसे मिलाना है जैसे मैं कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बहुत लोग इसे बहुत मसलते हैं, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। उससे क्या होगी कि आपकी जो पिज़्ज़ा बेसन हो वो हार्ड हो जाएगी। तो बस जैसे फर्मेट हुआ और देखिए मैं बस इसे निकाली और ऐसे गोला इसका बना ली हूँ बिना कुछ ज़्यादा मेहनत किए हुए। तो इस तरह मैं 2 पिज़्ज़ा बेस मेरा रेडी हो गया है बड़े साइज। यहाँ पर ले ली हूँ मैं पिज़्ज़ा प्लेट। अब पिज़्ज़ा प्लेट में अच्छे से तेल लगा लूँगी चारों तरफ से, ऐसे रिफाइंड ऑयल लगा लीजिएगा कि इससे क्या होगा कि नीचे से अच्छे से आपकी जो पिज़्ज़ा बेस है ना वो अच्छे से पक जाए। तो हल्का ही, ज़्यादा नहीं लगाइएगा। हाथ में मैं आटा लगा ली हूँ। अगर आपके पास मक्के की आटा है तो आप मक्के की आटा भी यहाँ ले सकती हैं, पर आप चाहे तो गेहूं का जो मोटा आटा है, जैसे रोटी बनाने के बाद जो आटा बच जाता है वो मोटी होती है, तो उसे भी आप ले सकती हैं। तो मैं यहाँ वही आटा ली हूँ और आपको इसे जो पिज़्ज़ा बेस है वो बेलना नहीं है। अगर बेलेंगी तो क्या होगा कि आपकी जो बेस है ना अच्छे से फूलेगी नहीं और वो अंदर से हार्ड हो जाएगी। तो आप ऐसे हाथ से ही इसे प्लेट में अच्छे से ट्रे में, पिज़्ज़ा ट्रे में ऐसे फैलाइएगा। देखिए कितनी आसानी से ये फैल जाती है और अच्छे से जब आपका बेस फॉर्मेट होता है तो वो आसानी से हाथ से ही फैल जाती है। तो देखिए हमारी यहाँ पर पिज़्ज़ा का जो बेस है अच्छे से ट्रे में सेट हो चुकी है और साइड से थोड़ा सा मैं इसे गड्ढा कर दूंगी। उससे क्या होगी कि जो पिज़्ज़ा आपकी बनेगी ना बहुत ही क्रिस्पी बनेगी साइड से। और इस तरह फॉक से मैं चारों तरफ इसमें छेद कर दूंगी, इससे आपकी परफेक्ट पिज़्ज़ा बन के रेडी हो जाएगी। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पिज़्ज़ा बेस बनाना और पिज़्ज़ा बनाना बता रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका है और मात्र 100 रुपीज़ में आप टेस्टी घर में पिज़्ज़ा बना के खा सकती हैं और बच्चों को खिला सकते हैं। और घर की चीज़ें वैसे हेल्दी भी बहुत होती है, तो फिर इस तरह आप ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा और बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है। तो इस यहाँ पर मैं ले ली हूँ पिज़्ज़ा सॉस और यहाँ मैं पिज़्ज़ा सॉस ले ली और जितना आपको बेस में लगेगी उतना आप लेकर अच्छे से इसे चारों तरफ बेस में फैला लेना है। और ये बहुत ही टेस्टी खाने में। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस मैं अच्छे से मिला ली। अब यहाँ पर मैं मेयोनीज़ डाल दी हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकती हैं, पर मेयोनीज़ आपके पास है तो डालेंगी तो और क्रीमी जो टेक्सचर होती है पिज़्ज़ा का वो आएगी। तो इस तरह मैं सस्ते में बता रही हूँ, इसीलिए मैं इसे डाल रही हूँ कि कम प्राइस में आप घर में बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा बना के रेडी कर सकते हैं। तो मेयोनीज़ भी मैं डालकर अच्छे से मिला ली और देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ वेजेस। तो वेजेस में सबसे पहले शिमला मिर्च, वो तो हर घर में आसानी से मिल जाती है और आप चाहे कलरफुल शिमला मिर्च है तो वो भी आप यहाँ इस्तेमाल कर सकती हैं, पर मेरे पास बस हरी वाली थी तो मैं हरी वाली डाल दी। और इस तरह बड़े बड़े पीसेस में काट के डाल सकती हैं, अगर आपको छोटा चाहिए तो छोटा भी काट सकती हैं। और प्याज को स्लाइस बीच से काट कर स्लाइस निकाल निकाल कर डालिएगा, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, मार्केट की तरह ही आपको लगेगा। तो अब आपको पिज़्ज़ा खाने के लिए डोमिनोज़ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर में भी बना सकती हैं, बहुत ही आसान है और ओवन में बहुत ही आसानी से बन जाती है। पर मैं आप बोलेंगी तो कढ़ाई में इसे
ज़रूर बताऊंगी बनाना, पर कढ़ाई में थोड़ी सी टाइम लग जाती है, तो इसीलिए मैं इसे ओवन में ज़्यादा प्रेफर करती हूँ बनाना। और इस तरह अगर आपके पास ओवन ना हो तो आप कढ़ाई में बना सकती हैं। और यहाँ पर देखिए जो हमारे पनीर रखे थे उसको यहाँ पर डाल देते हैं, और जितना पनीर है उतना आप डाल सकती हैं। पर बाहर वाले में तो 2-3 ऐसे करके ही आता है, पर घर में आपको जितना पसंद है पनीर डालना अपने अकॉर्डिंग डाल सकती हैं। जो जो सब्जी आपको पसंद है वो भी डाल सकती हैं। तो देखिए कि देखने में कितनी अच्छी लग रही है हमारी पिज़्ज़ा रेसिपी। तो ज़रूर इस तरह आप ट्राई कीजिएगा। तो मैं पनीर को भी डाल दी, और यहाँ पर मैं ले ली हूँ स्वीट कॉर्न। और स्वीट कॉर्न भी जितना आपको लेना है आप अपने अकॉर्डिंग ले सकती हैं। मैं तो यहाँ भर भर के स्वीट कॉर्न डाल दी हूँ। सभी जितनी सब्जी है मैं भर भर के ही डाली हूँ, आप देख भी सकती हैं। और काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे खाने में। तो अपने घर में ज़रूर इस तरह ट्राई कीजिएगा। बहुत आसानी से और बहुत ही कम प्राइस में ये रेडी हो जाता है। लास्ट में जो पिज़्ज़ा की जान होती है वो है चीज़। ये अमूल का मैं चीज़ ली हूँ, और इस तरह कद्दूकस करके ऊपर से मैं डाल दूँगी। और जितना आपको चाहिए चीज़, ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा डाल सकती हैं, कम चाहिए तो कम डाल सकती हैं। तो ये अपने अकॉर्डिंग है। घर में हर चीज़ बनाने का यही फ़ायदा होता है कि हम अपने पसंद से और अपने पसंद की जो चीज़ है उससे इस्तेमाल कर सकते हैं और हेल्दी बना सकते हैं। तो देखिए हम चीज़ बहुत सारा चीज़ डाल दिए हैं, और चलिए जहाँ जहाँ बाकी है वहाँ पर मैं डाल दूँगी। और इस तरह चलिए अब हम ओवन को मैं प्री हीट करने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ दी थी 180 डिग्री पर। तो यहाँ पर मैं ओवन में डाल दी पिज़्ज़ा, और देखिए अभी 18 मिनट हुआ है। अभी मुझे बहुत 18 मिनट वेट करना पड़ेगा। और मैं 20 मिनट का टाइमिंग इसे सेट की थी 180 डिग्री पर। तो हमारी देखिए पिज़्ज़ा बन के रेडी हो चुकी है 20 मिनट के बाद। तो मैं एक और बात बता देती हूँ, जब भी आप ओवन खोले तो 1 सेकंड रुकने के बाद हाथ अंदर डालिएगा, नहीं तो क्या होता है कि अंदर में बहुत भाप बना रहता है, तो कभी कभी हाथ भी जल जाता है। तो ओवन बंद करने के बाद जैसे आप खोलेंगी तो 1 मिनट के बाद ही खोलिएगा, तो उससे आपके हाथ नहीं जलेगी। और हमारी देखिए पिज़्ज़ा बन के रेडी हो चुकी है, और देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो आप ये कोई भी नहीं बता सकता है कि ये घर में बना हुआ पिज़्ज़ा रेसिपी है। तो आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और प्लीज़ मेरी वीडियो को कम से कम फुल वॉच तो नहीं कह सकते हैं, 2-3 मिनट वॉच कीजिएगा तभी आपको रेसिपी पता चलेगी। और यहाँ पर मैं डाल दी चिली फ्लेक्स। ये होममेड चिली फ्लेक्स है। फिर उसके बाद मैं डाल दूँगी एरोगेनो। बहुत ही टेस्टी लगती है सारे कुछ डालने के बाद। और ये सब डालने के बाद ही पिज़्ज़ा खाने का मज़ा डबल हो जाता है। यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा ट्रे से इसको अलग बर्तन में निकाल दूँगी, और इस तरह मैं आपको काट के दिखाती हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में। तो आप ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिए। और पिज़्ज़ा कटर से मैं इस तरह काट लूँगी। अगर पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप चाकू से भी काट सकती हैं। काफ़ी अच्छी बेस बनी है। अगर अच्छी बेस बनेगी तो आपकी पिज़्ज़ा जो है ना आसानी से कट जाती है। और देखने में देखिए बिल्कुल मार्केट की तरह लग रही है ना, कोई भी नहीं बता सकता कि ये घर में पिज़्ज़ा बना हुआ है। तो अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा बहुत सारे वेजीज और पनीर के साथ। तो सारे लोग बहुत ही इंजॉय करेंगे। और देखिए मैं एक पीस आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितनी अच्छी बनी है हमारी पिज़्ज़ा। और इसकी बेस में भी दिखा देती हूँ, नीचे से भी बिल्कुल नहीं जल रही है, और साइड से देख देख सकती हैं कितनी अच्छी बनी है हमारी पिज़्ज़ा। तो ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा। और हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई वीडियो में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं।